औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा रदीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलुहु। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहे हैं तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मनसूफी तो तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 ते अल्हम्दुलिल्लाह अज अल्लाह ताला ने सानू एक बार फिर जुम्मे का दिन नसीब किया ते असी सारे दुआ गो उन्होंने लोगों के लिए जोड़े मुश्किलात ने ते जोड़े परेशानियों के विच ने कि अल्लाह ताला उन्होंने परेशानियां ते तकलीफ़ां दूर करे ते अल्लाह ताला ने तकलीफ़ां ते दूर परेशानी से दूर फरमावे ते वो अल्लाह ताला उन्होंने यह भी तौफीक देवे कि वो रब दा शुक्र अदा करन ते असी सारे मिल के अल्लाह दा शुक्र अदा करते हैं ते रब ताला शुक्र अदा करने वालियां नूं ते जिहड़े माफ़ी मंगते हैं उन्होंने बड़ा पसंद करता है ते जिहड़े तौबा दे तालबगार होंदे ने यानी कि रब ताला उन्होंने बड़े एजाज़ भी देंदा है ते उन्हां दा मरतबा भी बुलंद कर देंदा है ते उन्हां दी जिहड़ी रूहानी तरक्की है वो भी फिर हो जाती है ते रब ताला दा असीं शुक्र अदा करते हैं ते उसी बारगाह दे विच तौबा भी करते हैं कि असी देखा जाए तो असी बड़े गुनाहगार भी हैं स्याकार भी हैं लेकिन रब ताले की जिहड़ी रहमत है असी उसका सवाल करते हैं रब ताला तो अल्लाह ताला तू यही कहांगे कि अल्लाह सानू साडे अमलों के हवाले दे नाल जिहड़ा है तू साडा हिसाब किताब नहीं करना अपनी रहमत दे नाल साडा हिसाब किताब करना है तो अल्लाह ताला तुसी सुनने वालियां नू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब करे तो सानू भी अल्लाह ताला मोहब्बत नसीब करे तो अज इंशाअल्लाह जोड़ा साडा मौजू है उससे भी गलबात इंशाअल्लाह करांगे लेकिन असी पहले एक जोड़ा साडा हम दा सिलसिला है उस हम दे सिलसिले नू असी इंशाअल्लाह जोड़ा एक साडा चलदा आ रहा है तो असी पहले हम दे सिलसिला पहले वेखांगे पहले सुनांगे उसमें तो उस तो बाद फिर इंशाअल्लाह फिर परत के वापस भी आवांगे तो नाल जोड़ा साडा WhatsApp दा जोड़ा नंबर है तो लैंडलाइन दा जोड़ा नंबर है वो भी नोट कर लो। WhatsApp दा जोड़ा साडा नंबर है वो है 051 9291 यह नंबर दोबारा नोट कर लो 0519291521 यह साडा WhatsApp नंबर है तो जोड़ा लैंडलाइन नंबर है साडा वो नंबर है 0519291520 यह नंबर दोबारा सुन लो 0519291520 इस नंबर ते तुसी सानू जिस टाइम साडा कलाम चल रहा होंदा ते तुसी उस टाइम सानू कॉल कर सकते हो तो इसनूं असीं ऑफ एयर कॉलिंग कहते हैं तो साडा जिहड़ा WhatsApp दा मैसेज दा सिलसिला है वो अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है तो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं तो जिहड़े सोच रहे होंदे ने असीं उन्हां नूं ही कहांगे कि सोचण दा इस मेरे हिसाब विच कोई खाता नहीं बनता तुसी मैसेज कर दिया करो तो अपनी मुहब्बत दा इज़हार लाजमी करिया करो तो अगर तुसी समझ लो कि कोई चीज़ असीं इस प्रोग्राम दे विच मज़ीद शामिल कर सानू करना चाहिए तो उसनूं असी फिर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को लाजमी शामिल करिए। तुहाडी बाज़ कलाम की फरमाइश होंदी है तो साड़ी कोशिश होंदी है कि असी तुहाडी फरमाइश के मुताबिक कलाम लाइए तो साडा जिहड़ा फेसबुक का पेज है उस पेज दे तुसी भी जाके सानू कमेंट्स भी कर सकते हो तो साडा जिहड़ा यूट्यूब का चैनल है वो भी सबसक्राइब कर लो FM पंजाब रंग 99.4 तो उत्थे जाके तुसी सानू एक तो सबसक्राइब भी करो तो कोई तुहाडा प्रोग्राम रह जाता है तो तुसी सुन सकते हो तो इसी तरह फिर जिहड़ा एक साडा जिहड़ा एक ताल्लुक रहिंदा है वो फिर कायम ही रहिंदा है क्योंकि एक जिहड़ा साडा पैगाम देने का मकसद है असी यही चाहते हैं कि जोड़ा साडा पैगाम है तो साडे दा मतलब खाली असी नहीं बल्कि तुसी भी शामिल हो असी सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ होना चाहिए कि असी मिल जुल के जिहड़ी सूफिया की तालीम है जिहड़ी मुहब्बत वाली तालीम है उसनूं आम करिए ताकि जिहड़ी नफरतां ने जिहड़ी परेशानियां ने जिहड़ी तकलीफ़ां ने तो वो दूर होवे ते रब ताला सानू उन्हां बने शामिल करे जिन्हां तो राज़ी है तो इंशाअल्लाह फिर तुसी पहले हमदे बारी ताला सुनो तो उस तो बाद फिर असी तुहाडे नाल फिर मुखातब होवांगे जिहड़ा साडा FM पंजाब रंग 99.4 दा चैनल है उस दे विच ते साडे प्रोग्राम दा नाम मनसूफी ते मैं मुखातब हां अब्दुल वाहिद अनवर जी। तुसी हमदिया कलाम सुन रहे सो तो अज सानू इस कलाम के दौरान भी जिहड़ा साडा ऑफलाइन नंबर है उससे सानू कॉलां भी आईयां ने ते जिन्हां लोगों ने कॉल्स की उन्होंने शुक्रिया अदा करांगे। तो मुहम्मद सगीर साहब ने रावलपिंडी तो
कॉल आई है तो वैसे चकवाल दे ने कॉल की थी ते वैसे तो राउंडनी थी सुन रहे हैं, लेकिन इन्हों का जोड़ा पिंड है वो चकवाल का है। तो आपका शुक्रिया जनाब। तो मुहम्मद असलम साहब ने इन्हों तालुक सरगोदा के नाल है, तो सानू जोड़ा दस सन पिंडी का जोड़ा एरिया सी पीर वदाई का इलाका है, इतों सानू सुन रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो साडा जोड़ा असी तुहाडा शुक्रिया अदा करांगे कि तुसी जोड़ा साडा प्रोग्राम सुन रहे हो, तो सुनते रहो, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब ने मदीना टाउन तो उन्होंने कॉल की थी, इस्लामाबाद का इलाका है। तो आपका बहुत शुक्रिया, तुहाडा बहुत शुक्रिया असी करांगे। तो जोड़ा साडा प्रोग्राम का मैसेज है मन सूफी, इसनूं तुसी अपने दोस्तों, अपने यारां, अपने अजीज़ो करबा जोड़े आए ने तुहाडे, उन्हां दे नाल तुसी लाजमी शेयर करना है। तो बाकी जोड़े मैसेजेस का सिलसिला है वो चल भी रहा है। तो अल्लाह खैर फरमावे सारिਆਂ ਲਈ जिन्हां सानू जोड़ा सानू वक्त दे रहे हैं, तो असी उन्होंने दुआ गोवां। तो अज दा जोड़ा मौजू है वो बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, तो बड़ा ही तुहानू इंशाअल्लाह अज मज़ा भी आएगा। वैसे भी अलहमदुलिल्लाह जी गल होंदी उस मज़ा तो होंदा ही है। तो अज दे मौजू के बड़ा मज़ा आएगा। और मौजू साडा जनाब अज है मुहब्बत इलाही, जी रब तआला दे नाल जी मुहब्बत है, उस दे उत्ते असीं अज गलबात करांगे। तो इंशाअल्लाह तुहाडे जिहड़े मैसेज ने उन्हां दा भी असीं कोशिश करांगे कि जवाब देइए। तो साडा जिहड़ा व्हाट्सएप का नंबर है मैं तुहानूं दस दिंदा। जिहड़ा व्हाट्सएप तुसीं जिस नंबर ते सानूं मैसेज कर सकते हो वो है 0519291521। नंबर तुसीं दोबारा नोट कर लो 0519291521। ये साडा व्हाट्सएप का नंबर है। तो जिहड़ा साडा लैंडलाइन कॉल करन दा नंबर है, यानी कि जिस टाइम कलाम चल रहा होगा तुसी याद रखना है कि तुसी उस टाइम फिर सानू कॉल कर सकते हो 0519291520। तो ये साडा लैंडलाइन नंबर है, एक बारी दोबारा सुन लो 0519291520। तो अज गल करांगे मुहब्बत इलाही दे उत्ते। तो कुरान हकीम दे विच अल्लाह ताला ने मुहब्बत के मुतलिक जोड़ा फरमाया है, उसका कुछ मैं मफहूम बयान करांगा। सूरे मायदा दे विच आया कि ऐ मान लो जिन्हां ने अपने दीन नूं छोड़ दिता, तो अनकरीब अल्लाह ताला एक ऐसी कौम लैके आएगा कि जिहड़ी अल्लाह ताला दे नाल कि जिन्हां दे नाल अल्लाह ताला मुहब्बत करदा होएगा, तो वो जोड़े ने अल्लाह ताला दे नाल मुहब्बत करनगे। ये उन्हां लई फरमाया कि जिहड़े ईमान वाले ने ते अल्लाह दी मुहब्बत दे विच जिन्हां ने दूसरे दीन नूं छोड़िया ते दीन इस्लाम विच दाखिल होए, तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत गल इत्थे फरमाई कि ये जोड़े लोग होणगे उन्हां दी एक मुहब्बत दा दस्सिया कि अल्लाह ताला दे नाल कुछ ऐसे लोग होणगे जिहड़ा मुहब्बत करनगे अल्लाह ताला दे नाल, ते कुछ ऐसे होणगे मतलब वो अल्लाह दे नाल मुहब्बत करनगे तो अल्लाह उन्हां दे नाल मुहब्बत करेगा। तो ऐसे लोग होणगे। तो यह भी रब ताला ने एक खुशखबरी दी, एक पैगाम दिता कि जिहड़े लोग मज़हब छोड़ते ने दूसरा, तो रब ताला दी जिहड़ा पसंदीदा मज़हब इस्लाम उस दे जिहड़े दाखिल होंदे ने, तो रब ताला उन्हां दे नाल मुहब्बत करेगा। तो इसी तरह रब ताला ने सूरह बकरा दे विच फरमाया, जिसका मफहूम कुछ इस तरह कि कुछ लोग इस तरह के होणगे जिहड़े अल्लाह ताला नूं छोड़ कर किसी और नूं नौज़बिल्ला शरीक बना लैणगे। तो वो इस तरह के लोग भी हैं ने कि जिहड़े दूसरे नूं शरीक बना भी लैणगे, तो उतनी मुहब्बत करनगे जितनी अल्लाह नूं करनी चाहिदी है। तो वो इतने नहीं कि शिरक च मुबतला हो जाएंगे कि वो जितनी मुहब्बत रब ताला नूं करनी चाहिदी है वो उतनी मुहब्बत ही उन्हां दे नाल अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह शुरू कर देणगे। तो अगे जिहड़ा रब ताला ने फरमाया, लेकिन जिहड़े अहले ईमान होणगे वो अल्लाह ताला नूं सब तो ज़्यादा मुहब्बत करन वाले होणगे, यानी कि जिहड़े अहले ईमान होणगे वो शिरक तो 100% बचणगे, तो जिहड़ी उन्हां दी मुहब्बत होएगी वो सब तो ज़्यादा अल्लाह ताला दे लई होएगी। अच्छा, इस गल बड़ा ज़बरदस्त तुसीं नुकता नोट करो कि इस नहीं कि सिर्फ तुसीं मुहब्बत अल्लाह ताला नूं ही करनी, इस तरह नहीं।
सब तो ज़्यादा अल्लाह नूं करनी है। लफ्ज़ जिहड़ा कुरान हकीम विच इस्तेमाल होया है वो लफ्ज़ अगर तुसीं नोट करोगे अशद्दु यानी शिद्दत दे नाल, अशद्दु यानी कि यह जिहड़ा मुहब्बत दा इस शिद्दत दे नाल एक लफ्ज़ जिहड़ा है ना दुरुस्त अंदाज विच है अशद्दु, यानी कि इसका मतलब तुसी जिहड़ा अल्लाह ताला दे नाल मुहब्बत करनी है वो बड़ी खालिस करनी है ते शिद्दत दे नाल करनी है। तो इस नहीं रब ताला ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह नूं करनी है, मतलब इस तरह नहीं है कि सिर्फ अल्लाह नूं मुहब्बत की जाए तो उसते बंदियां नूं ना की जाए, यानी कि तुहाडे जिहड़े अजीज़ो करबरा ने वालदैन ने उन्होंने मुहब्बत ना की जाए, ये रब ने मना नहीं फरमाया। लेकिन यह लाजमी तो बिल्कुल इसी कोई दूसरी राय नहीं, दूसरी कोई असी गल नहीं कर सकते। यह तो हकीकतन इस तरह है कि सब तो ज़्यादा मुहब्बत अल्लाह लई है। तो रब ताला ने यह चीज़ बड़ी खोल के बयान कर दी है साढ़े लिए, तो जड़ा समझण वाले ने उन्होंने बड़ा वाजिया चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि सब तो ज़्यादा हक जड़ा है रब ताला दा बनता है, उसकी जानी साड़ी जी मुहब्बत है रब ताला लई सब तो ज़्यादा हो। इस तो इलावा एक हदीस कुदसी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है। अच्छा वो गल मैं इस दे नाल लाजमी जोड़ांगा क्योंकि तुहानूं इस एक पैगाम मिल जाएगा कि अल्लाह दे जोड़े वली ने उन्हें दा कितना दर्जा है तो अल्लाह ताला उन्होंने कितनी मुहब्बत करता है। पहली गल तो देखो वली हुंदा कौन है, वली वो हुंदा है जिहड़ा रब ताला दा पसंदीदा होएगा, रब दा दोस्त होएगा। अच्छा जिहड़ा रब दा दोस्त होएगा तो रब तो बड़ा गैरतमंद है, तो रब अपने दोस्तां लई के हुक्म देंदा है यह तुसीं सुन लो। तो जिहड़े लोग ओलिया अल्लाह दे नाल दुश्मनी कर लैंदे ने, अपनी जुबान ठीक नहीं रखते, अपना कलाम ठीक नहीं रखते, उन्होंने जिहड़े अल्फाज ने वो मैं हदीस कुदसी दे सूरज तुहानूं मैं दस देना जिसका मफहूम है कि रब ताला हदीस कुदसी च है, मैं मफहूम कह रहा कि जिहड़ा शख्स अल्लाह दे वली दी तोहीन करेगा, यानी कि इसी च अल्फाज ने कि जिहड़ा मेरे वली दी तोहीन करेगा तो गोया उसने रब ताला दे नाल जंग करन दा ऐलान कर दिता। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि जिहड़ा रब दे वली दे नाल इस तरह का मामला करेगा कि उसनूं अजियत पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसकी तोहीन करेगा तो रब ताला दे नाल गोया वो बंदा जंग कर रहा है। रब दा मुहब्बत का तुसीं अंदाज देखो कि रब ताला अपने बंदे दे नाल कितनी मुहब्बत करता है। तो इसलिए जड़ा मुहब्बत का तकाजा है ओलिया अल्लाह की जिस टाइम गल बात होती है बड़ी अदब एहतराम दे नाल करनी चाहिए। एक और गल है, एक ज़हनी चाहती है कि असी मुहब्बत करते हैं, लेकिन अगर इस मुहब्बत का तुसी हिकमत भी देख लो तो इस मुहब्बत दे विच हिकमत यह भी है क्योंकि असी देखा जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ज़ाहिरी तौर पर साड़ी उस तरह मुलाकात नहीं हुई, ना ही अहले बैत दे उन हस्तियां दे नाल हुई ने, ये साड़ी उन्होंने दे नाल मुलाकात नहीं हुई, ना ही असाब दे नाल हुई है, ना ही उस दौर दे जिहड़े ताबीन सन, तबा ताबीन सन, मुहद्दिसीन जिहड़े सन उन्होंने दे नाल साड़ी कोई मुलाकात नहीं। लेकिन अगर तुसी देखो तो जिहड़ा दीन इस्लाम साढ़े तक पहुँचा है, अगर पाको हिंदी तुसी गल कर दो, साढ़े खिता पाकिस्तान की गल कर लो तो इत्थे जिहड़ा साड़ा दीन फैलिया है उस चीज़ तुसी देख लो कि ओलिया अल्लाह का भी बहुत बड़ा हथ है। तो ओलिया अल्लाह ने बड़ी मेहनत कीतियां ने। तुसी हज़रत दाता अली जवेरी दा अगर देख लो, सफ़र देख लो, हज़रत पीर महली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा सफ़र देख लो, कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा सफ़र देख लो कि इन्हां दी जाए पैदाइश कोई और मुल्क है तो मदफून जड़े ने किसी और मुल्क दे विच होए ने। तो तुसी अंदाज़ा ला लो कि उस दौर दे विच सफ़र कितना मुश्किल, चलना फिरना उठना बैठना कितना मुश्किल। तो आपने जड़े ने और एक शहर तो दूसरे शहर नहीं बल्कि एक मुल्क तो दूसरे मुल्क गए ने, तो इतना लंबा सफ़र उन्होंने किया, किस लिए किया? अल्लाह दे लिए किया। तो रब ताला अपने दोस्तों का इतना ख्याल करता है कि मसाल होते मतलब सीधी गल जी है कि खबरदार का हुक्म है कि उन्होंने तोहीन नहीं करनी, वरना अगर तुसी उन्होंने तोहीन करोगे तो तुहाडा तुसी असल दर हकीकत तुसी रब दे नाल जंग कर रहे हो। तो इसलिए अपनी ज़बान का, अपने अमल का, अपने चलन फिरन का लाजमी इस तरह का हिसाब रखो कि बुजुर्गाने दीन दे नाल नहायत अदब दे नाल मुखातिब हो, उन्हों का अदब एहतराम करो। तो यह मुहब्बत करन वालियां दा सिले की मैं गल कर रहा कि जिसने रब नाल मुहब्बत की तो रब उन्होंने नाल कितनी मुहब्बत करता है।
तो कितना गैरतमंद है। तो रब ताला देख लो कि अगर कोई बंदा रब ताला दे जिहड़े ओलिया ने उन्हां दी गुस्ताखी करेगा तो रब ताला कितनी उन्हां दे नाल नफरत करेगा। तो लफ्ज़ जिहड़ा मुहब्बत है उससे मुतलिक जिहड़े अहले लुगत ने वो कहंदे ने जिहड़ा मुहब्बत दा लफ्ज़ है ना वो हुब्बा तो माखूज़ है जिसका मतलब बीज, यानी कि जिहड़ा दरख्त असी जिहड़ा एक बनदा है तो बीज जिहड़ा असी लाने तो उन्होंने इसका मतलब बीज लिया है, यानी कि बीज जिहड़ा वो दरख्त बनन दा बाइस बनता है। तो मुहब्बत भी देखा जाए रब ताला दे नाल कुर्बत हासिल करन लई बीज का काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर तुसी बीज लाओगे, पानी दोगे, फिर वो बनते बनते दरख्त बनेगा, उस तो बाद तुसी उसदा फल खाओगे। लेकिन तुसी देखो शुरू तो जिस समझाओगे तो शुरू बीज तो होया, तो यह बीज की इतनी अहमियत है। तो मुहब्बत नूं बाज़ अहले लुगत बीज दे नाल माखूज़ करते हैं। तो इसी नाल अगर तुसी चीज़ां देखते जाओगे तो तुहानूं अंदाज़ा होएगा कि जिहड़ी अहले मुहब्बत ने, अहले तरीकत ने, अहले तसव्वुफ ने, उन्हां दे मुहब्बत दे मुख्तलिफ तशरीयात कीतियां ने। लेकिन गल तुसी महसूस यही करोगे कि जिस तरह का उन्होंने अंदाज़ होएगा उस गल दे विच मुहब्बत नूं यही दस रहे होणगे कि मुहब्बत तुहाडी कामयाबी का जरिया है। तो उसके अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, बयान करन दा जिहड़ा एक पहलू होंदा है वो मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मुहब्बत का जिहड़ा अगर असी आसान अल्फाज भी गल करिए तो यह भी मकसद है कि रब ताला दी कुर्बत किस तरह हासिल की जा सकती है। तो एक और जिहड़ी सूरह कुरान हकीम दे विच आया, तो उस सूरत दी एक आयत दा मैं तर्जमा इस तरह है, जिसका मफहूम इस तरह है कि जिहड़ा ये वाक़या सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जुड़िया, ठीक है। तो इस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब ताला दी मुहब्बत दे विच बड़ी प्यारी गल की थी। तो आपने जलाल दे विच समझो गल की थी। तो अल्लाह ताला ने इतनी मुहब्बत सी आप दी, इतनी दोस्ती सी कि आपने एक बारी ए फरमाया, तो आपके जोड़े अल्फाज ने वो कुछ इस तरह ने कि जिहड़ा तमाम जहाना दा रब है, परवरदिगार है, उस तो इलावा मेरी हर चीज़ दे नाल दुश्मनी है। एक कुरान हकीम दे अल्फाज ने। तो तुसी देख लो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने अल्लाह की मुहब्बत डुबे सन। तो उन्होंने कहा कि रब तो इलावा मेरी बाकी जितनी चीज़ां ने, ठीक है, जिहड़े दुनिया दे ज़ाहिरी चीज़ां ने उन्हां दे नाल मेरी दुश्मनी है। तो देख लो कि कितनी मुहब्बत डुबे सन। तो सानू ये चाहिए कि अपनी उत्ते दुनिया का असर इतना ना असी अपने उत्ते पा लईए कि जनाब रब ताला दी मुहब्बत का जिहड़ा गलबा है वो घट हो जाए। तो रब ताला दी मुहब्बत का जिस दे उत्ते गलबा होएगा, रब ताला दी मुहब्बत जिस दे उत्ते जाहिर हो जाएगी, तारी हो जाएगी, ज़्यादा होएगी, वो दुनिया दे विच भी गनी होएगा तो आखिरत दे विच भी गनी होएगा। तो मुहब्बत बढ़ाने का क्या तरीका है अज के दौर दे विच? उसका यह तरीका है कि तुसी जिहड़े कुरान हकीम की तलावत भी करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक दे जिहड़े मतलब तुसी जिहड़ा उलूम हासिल करोगे उस इल्म नूं अपने जारी सारी रखो। तो मैं अगर एक खुली डुली गल करा, थोड़ी जी जिहड़ी गल खुली करनी चाहिए कि साडा दीन इस तरह का नहीं है कि असीं सिर्फ इस दीन नूं वो कहंदे ने मौलवियां दे उत्ते इमाम एक हो गया उस दे उत्ते पा दईए, बल्कि दीने इस्लाम में तो देखो कितना खूबसूरत दीन है कि इसी यह नहीं मना किया गया कि जी कोई बस फलानी नस्ल ही दीन का इल्म हासिल कर सकती है, फलानी उम्र का बंदा दीन का इल्म हासिल कर सकता है, या फलाना जनाब एक शख्स होएगा वो हासिल कर सकता है। बल्कि हर अहले ईमान नूं देखो जिहड़ा हुक्म है कुरान हकीम दे विच कि जितने अहले ईमान ने उन्हां सारिआं ते इल्म हासिल करना फ़र्ज है। तो मैं उस दिन भी गल कर रहा सा कि ऐसी ऐ ना करिए कि जनाब इस दीन नूं चंद लोगों ते चंद मखसूस तबके दे उत्ते पा दईए, बल्कि तुसी हासिल खुद भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर हुण अगर तुसी कुरान हकीम की गल करो तो कुरान हकीम की कई तफासीर मौजूद ने, ठीक है, तर्जमा भी है, तफाजीर भी है।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦੀ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਤਬ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੁਤਬ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕੁਤਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਸੂਲ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। मतलब इस तरह का है कि तुसी कुरान हकीम रखो, एक आयत पढ़ो रोज़ाना, एक रूटीन बना लो कि स्कूल जान तो पहले बच्चे जिस टाइम वो यूनीफॉर्म वगैरह पहन रहे होंगे ने तो एक माहौल बनया होंगे स्कूल जान का। तो मैनू मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन इस तरह की है कि जिस टाइम असी देखिए वो 5-10 मिनट बड़े काउंट कर रहे होंगे ने, क्योंकि एक ऐसा टाइम होंगे जिस दौरान पेरेंट्स तो बच्चे आपस में इंटरैक्शन करते हैं। तो उस टाइम वालदैन के उत्ते कि उठते नाल ही बच्चे नूं कहण कि बेटा अल्लाह का नाम लो, तो उस तो बाद बेटा दुरूशी भी पढ़ो, एक दुरूशी भी पढ़ा दे, फिर कलमा शरीफ भी सुन लो, ठीक है। फिर उसके अलावा तुसी खड़े खड़े ही अगर या 2-3 मिनट लई जिस टाइम वो कपड़े शपड़े अपना बच्चे अपने स्कूल के पहन रहे होंगे ने, अगे पिछे बनास रहे होंगे ने, बड़ा तुसी एफर्ट करते हो, खास तौर पेरेंट्स जोड़े होंगे ने कोशिश कर रहे होंगे ने कि जनाब उन्होंने रेडी कर रहे होंगे ने कि भी स्कूल जाना, तो बच्चे कहते हैं जनाब सर्दी है तो साढ़े असी नहीं जाना, तो एक कम्यूनीकेशन का माहौल बनया होंगे। लेकिन तुसी उस टाइम भी उन्होंने स्कूलिंग कर सकते हो। गर्ज ये कि तुसी यह ना सोचो कि जनाब मस्जिद जाएंगे तो एक माहौल होएगा जनाब वजू करा के जनाब बिठा के तुसी दीन की तालीम दो। ये लाजमी नहीं है कि मस्जिद ही दीन की तालीम कर तुसी दे सकते हो, बल्कि घर दे विच भी एक माहौल बना लो। जिस टाइम इस तरह का एक माहौल बनता है तो तुसी रोज़ाना चलते फिरते उन्होंने नाल गलबात करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दस दो, तो कुरान हकीम की कोई एक आयत पढ़ दो, उसका तर्जमा कर दो कि रब ताला झूठ बोलने वाले जेडे झूठ बोलते हैं रब ताला उन्होंने नाल सख्त नफरत करता है। झूठ नहीं बोलना कुरान हकीम विच है। रब ताला ने चुगली करन दा मना कीता है, गीबत करन तो मना कीता है, हक नहीं खाना किसी का, तो पैसे किसी तो अगर लै रहे हो तो उसनू वापस कर देने। कुरान हकीम का हवाला दे के हदीस मुबारका सुना के तुसी नाल दीन की तालीम दे सकते हो। तो इसलिए कोई लाजमी नहीं है कि तुसी जनाब कोई सनद ही लैके आओ, बल्कि तुसी हाँ इस तरह कर सकते हो कि जिहड़ी तुसी किताब पढ़ो तो वो किताब तुसी जिहड़े तुहाडे इलाके दे मुफ्ती साहब ने, उलामा साहब ने, तुसी उन्हां कोल जाके बैठो तो उन्होंने दसो कि जनाब कि अगर मैं एक किताब अगर मैं इसका मुताला करा तो तुहाडी की राय है, तुहानूं भी फिर बेहतर मशवरा देणगे। तो उन्हां दा एक सरपरस्ती भी हासिल करो उन्हां दी, तो उस तो बाद तुसी यह सिलसिला शुरू करो। देखो तुहाडे घर दे विच कितना ज़बरदस्त सिस्टम शुरू होएगा। फिर तुसी मुख्तलिफ जिहड़ी औलिया अल्लाह दी कुतब ने वो पढ़ो, उन्हां दा मुताला करो, वो वाक़यात ने वो बच्चों नूं दसो, उन्हां दा ज़हन साजी करो। तो एक मैं मेरे भाई ना मैनू अक्सर गल करते हैं, बड़ा मैनू भी बड़ा अच्छा लगता है। वो मैं अक्सर उन्होंने जिस टाइम गल होंदी ना कोई नवी गल सुना देंगे ने तो बड़ी मैनू याद रहिंदी है, तो अगे वो मैं गल सुनांदा फिर एक माहौल बन जाता है। तो वो फिर वो कहते सन यार जो बचपन असी किताबां पढ़ते सन ना, वो शेर वाला वाक़या जी शेर आ गया तो जनाब शेर आ गया कि डरिए वाला वाक़या सी कि उन्हें झूठ बोलिया तो वाकई शेर आ गया सी तो वो आवाज़ा लांदा रहे तो लोग नहीं है। कहता ये देखो ये जोड़े वाक़यात ने मौलाना रूम की अगर तुम देख लो तो उन्होंने एक ऐसे ऐसे वाक़यात लिखे, कहावतां लिखियां ने जिन्हां दे नाल वो बकायदा बच्चे की जहन साजी करते हैं। तो वो वाक़यात साढ़े जहन फिट ने, यानी कि जिस टाइम लालच की गल आती है तो असीं कहते वो फलानी कहानी सी उस लिखा सी लालच नहीं करनी। अंगूर खट्टे की मिसाल असीं अक्सर देने। तो यह की गल है बेसिकली
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਹਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਾਡੇ ਕੁਤਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਵਾਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁਤਬ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੂਫੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0519291521 ਇਹ ਸਾਡਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ 0519291521 92915521 ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 521 ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈ 92915521 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 051 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 0519291520। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ 0519291520 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਨਸੂਫੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਅਨਵਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਨੇ। हज़रत अगर मैं गल करा सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह दी, हज़रत पीर महर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी, बाबा फरीद दी ते हज़रत मियां बख्श रहमतुल्लाह अलैह ऐसे खूबसूरत कलाम इन्होंने लिखे ने कि बंदा जड़ा रूहानी तौर पर काफ़ी सुकून महसूस करता है, तरक्की भी महसूस करता अगर उन्होंने कलाम की गहराई दे विच बंदा उतरे थे। इसी तरह जड़ा साढ़े मुल्क पाकिस्तान दे विच कई ऐसा खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं कि उस दे नाल एक कहते ने ना वो मज़ा दुगना हो जाता है। फिर कलाम लिखने वाले की गल होगी, कमाल गल होगी, तो जड़ा पढ़ता है उसका मिजाज भी अगर उस कलाम के मुताबिक हो जाए तो कमाल हो जाता है। फिर तो हुण भी साडा जड़ा नात खानी का सिलसिला है अलहमदुलिल्लाह खाली पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया चल रहा है। तो इसी तरह कवाली का भी मैं उस तो पहले साड़ी जो टीम से गल यही कर रहे थे कि जो कवाली का मामला है उस कवाली दे विच देखा जाए तो वो चीज़ हुण महसूस उस तरह नहीं होती क्योंकि हज़रत अगर मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह दी अगर गल करिए तो उन्होंने बाकायदा इससे मुतलिक समझ लो कि एक ज़ाब्ता दिता है, एक तरीकाकार दिता है कि जड़ा कवाल होणगे उन्हां दी यह शराइत ने। तो अजकल जड़ा मामला है वो मैं समझ सकता जड़ा शरी लिहाज नाल एक बंदा अगर कवाल ना चीज़ां नूं देख रहा तो उस जी रूहानी कैफियत वो नहीं हासिल होंदी। वो ठीक है कि बंदे नूं सुरूर आंदा लेकिन ज़्यादा कैफियत उसी टाइम ज़्यादा उतरदियां ने जड़ा बंदा पढ़न वाला तरीकत दे रमूज दे नाल वाकिफियत रखदा होए या तरीकत दे अंदाज नूं सही समझदा होए तो फिर मज़ा आंदा है। तो इसी तरह नातखानी दे विच भी यही मामला है कि जिस टाइम पढ़न वाला बामल होएगा, बाशरा होएगा तो उसकी जिहड़ी नात है उसका असर तुसी आप महसूस करोगे। इसी तरह आलम दीन का भी मामला है। बाज़ उलमा ने जिहड़े तुसी खिताब सुनोगे तो तुसी कहोगे जनाब बड़े ज़बरदस्त खिताब कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुसी उन्होंने देखोगे तो तुहानू कहोगे कि जनाब तुहानू एक तकलीफ होएगी, तो तुसी कहोगे कि जनाब गल तो बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन अमली तौर पर उन्होंने वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो असी इस मनसूफी के प्लेटफॉर्म के नहीं खाली कि असी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ 100% ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਨੀ ਵਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 100% ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮਿਆਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਵਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਹਕੀਕੀ ਵਲੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत गल की अल्लाह ताला दी ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ कि मुहब्बत का म्यार फिर ये होएगा, यानी कि तुहानू अगर देखना है कि मुहब्बत किस सही है तो तुसी देखोगे कि तुसी दिलो दिमाग दे विच उसी नू पाओगे जिस दे नाल तुसी मुहब्बत कर रहे हो। तो अज सानू जिन्हां ने मैसेज किया है WhatsApp ते असी चाहते हैं कि उसी उन्हां दे भी जिक्र करिए, उन्हां दी गल करिए, क्योंकि फिर ये ना हो जाए कि तुसी फिर साडे नाल इस वाले नाराज़ हो जाओ कि असी मैसेज कर रहे हैं तुसी रिस्पॉन्स ही दे दो। तो असी चाहते हैं कि तो जनाब असी तुहाडा जिहड़ा मुहब्बत वाला पैगाम है वो भी दसीए, तो तुसी मैसेज करते रहा करो। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे जी। तो सानू आफरीन साहिबा ने मैसेज किया है, तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया, तो जी बिल्कुल जी इस तुहाडा सलाम का जवाब बनता है जी, बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। तो ये साढ़े ते वाजिब होंदा है जिस टाइम कोई सानू सलाम करे अहले ईमान, तो साढ़े ते वाजिब है कि असी उसका जवाब दईए। तो इन्होंने अगे मैसेज जिहड़ा दिता है वो भी बड़ा खूबसूरत मैसेज है, बल्कि मैसेज नहीं मैसेजेस ने। तो उन्हें मैसेजेस दे विच एक गल जिहड़ी है उन्होंने कही है कि जिहड़ा रब दी नाल मुहब्बत है इसनूं बयान करना मुश्किल है। तो इन्होंने फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गल की कि उन्होंने अपनी औलाद कुर्बान की अल्लाह ताला दी राह दे विच। फिर उन्होंने फरमाया कि इन्होंने गल की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी कुर्बानी है सब तो ज़्यादा, बिल्कुल कोई शक नहीं है, हदीस मुबारक भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जितनियां मुश्किलां मैनू मिलियां ने, यानी कि बारगाह रसालत दे विच जितनी मुश्किलात आईयां ने, आप फरमाते ने उतनी किसी नूं नहीं मिलियां। तो ऐस तुसी देख लो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी बचपन तो देख लो कि वालदैन नहीं, मतलब उस छोटी उम्र दे विच 3 साल 4 साल की उम्र दे बच्चा चाह रहा होंदा है, बड़ा ज़ाहिरी गल है वालदा होण वालदैन होण, लेकिन आप दी कितनी छोटी उम्र दे विच ही वालदैन इस दुनिया तो रुखसत हो के चले गए। तो बारगाह रसालत दे विच आप दे वालदैन दा जिहड़ा दुनिया च ना होना, यह भी देख लो कितनी बड़ा रब ताला की तरफों एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इम्तिहान, एक इम्तिहान क्यों सी। मैं कुछ चीज़ां अज बड़ी, क्योंकि अज थोड़ा मौजू इस तरह से चल रहा है तो इस बड़ी गलबात हो सकती है। मैं मतलब एक ज़हनी इंसान दे सवाल भी आंदा है ना कि बारगाह रसालत दे विच इतनी मुश्किलात क्यों सन। तो वजह ये सी क्योंकि ए नबी रहमतुल लिल आलमीन तमाम अंबिया दे सरदार, तो सरदार जिहड़ा होंदा है ना वो मुश्किलात दे विच भी अगे होंदा है। ऐ नहीं कि खाली इनाम मिलन विच या दर्जा मिलन दे विच भी, वो हकीकी तौर ते जिहड़ी मुश्किलात होंदियां ने वो उस विच भी सरदार होंदा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात दे विच भी सरदार सन, ते दर्जात दे विच दर्जियां दे विच जिहड़े आप नूं दर्जे लभे ने उन दर्जात दे विच भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सरदार ने। तो मुश्किलात दी तो गल छड्ड दो,
बचपन तू रब ताला ने आप नू देखो जी मुहब्बत ते रब खूब करदा महबूब दे नाल, लेकिन महबूब नू ऐसी ऐसी रब ताला की तरफों आजमाइशियाँ मिलियां ने, ऐसी ऐसी चीज़ां आईयां ने रब ताला की तरफों, इसलिए कि देख लो मेरा महबूब कितना खूबसूरत है, कितना सोहना महबूब है मेरा, कि इतनी मुश्किलात तो बाद भी वो सजदा रेज है तो उम्मत दा सोच रहा। तो एक ए लोगों को दिखाने लिए कि रब दा महबूब कितना सोहना है, कितना खूबसूरत है, तो रब जानदा है। तो रब ने मदद फरमाई है, इस तरह नहीं फरमाई, लेकिन तुसी देखो बदर के मैदान दे विच कि घट तादाद है, लेकिन फिर भी रब ताला गलबा दे रहे। लेकिन बारगाह रिसालत दा रब दे नाल कितना मजबूत रिश्ता कि आप दी तादाद देख लो, जी पहली मुसलमानों की जी जंग से जी गजवा सी, उस दे भी देख लो कि बारगाह रिसालत दे विच कितनियां ऐसी आजमाइशां सन, लेकिन रब ताला रब दे इम्तिहान दे जेड़े रब ताला दे इम्तिहान जेड़े सन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दे विच किस हिसाब नाल कितनी खूबसूरती दे नाल रब दी इताअत दे नाल आपने कामयाबी हासिल की थी, उस आजमाइश पूरा उतरे। तो रब ताला दे शुक्र भी अदा किया, उम्मत लई आपने जो कुछ किया वो सारी उम्मतां दे जेड़े उम्मत सारी जितनी उम्मतां ने वो उन्होंने जिस टाइम जारी गल तस्करा सुनिया होगा कि एक नबी आएगा तो वो कितना खुश होंगे, तो उन्होंने कितना सोचा होगा कि असी भी वो नबी वेखांगे। तो रब ताला ने सानू उस उम्मत पैदा कर दिता जिसकी दूसरी उम्मत ख्वाहिश करती सी कि असी इस उम्मत चाहते। तो यह तो रब ताला का कितना खास करम है कि रब ताला ने सानू उस उम्मत बना दिता जिस उम्मत दे विच आन दी अंबिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिश करते सन। जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम जिस टाइम दुनिया च आएंगे तो उस टाइम बहशत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही होंगे। तो यह कितने बड़ा एजाज़ है इस उम्मत लई। मैनू एक गल याद है कि एक मैनू बचपन दे विच एक दोस्त सी, तो उसने मतलब थोड़ा जिहा चलो एक ऐसी मुनासिब एज कर लो जी 10-12 साल की होगी, बिल्कुल बचपना नहीं सी, लेकिन उस दे विच वो कहना है कि एक बंदे ने मैनू गल की, यार असी मुसलमान हाँ, देखो अक्सर ये लोग सोचते हैं कि जनाब साढ़े हालात देख लो यार, असी इस तरह के साढ़े चाह गुनाह ने, वो गुनाह ने, वो गुनाह ने, यार सानू केड़ी कोई फजीलत हासिल है या इस तरह की गल। तो कहने मैं उन्होंने जवाब दिता कि असी उस उम्मत शामिल हाँ जिस उम्मत आन दी अंबिया अलैहिस्सलाम ख्वाहिश करते सन। तो कहने एकदम उसका जहन तब्दील हो गया कि वो मैं तो बाकी बाज़ लोग दुनिया जी इतने गरक हो जाते हैं कि उन्होंने विच वो दीन की जी एक मुहब्बत है ना वो हटती जाती, दूर होती जाती। उसकी वजह यह होती है कि वो बारगाह रसालत दे विच अपनी हाज़री नहीं लगवाते। हाज़री लगाने का मतलब है कि दुरूद सलाम नहीं पढ़ते, तो वो बारगाह रसालत की जी तालीमात ने उसनू हासिल नहीं करते। तो असी जेडे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात अपनी जिंदगी शामिल करांगे तो तुसी देखो कि साढ़े कोल 12 ही 12 होणगियां। साढ़े जेडे दिल मुर्दा हो गए ने उसकी वजह है कि असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे जिक्र ते दूर हो गए, अल्लाह माफ़ करे फरमाए। तो एक और गल जिहड़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वाले नाल अफरीन साहबा ने की थी कि उन्होंने भी कुर्बानी थी, लेकिन उन्होंने फिर नवासा रसूल की भी गल की, यानी कि अहले बैत की भी गल की। तो बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी अपनी आल नूं कुर्बान किया इस्लाम लई, तो यह भी अपनी मिसाल आप है। अच्छा, मेरे एक जहन च मैं अपनी एक वाक़या तुहानूं दसां कि बड़ा एक तकलीफ हुई सी जिस टाइम बर्मा के मुसलमानों के उत्ते बड़ा जुल्म सितम हो रहा सी। तो एक मैनू एक दोस्त ने वीडियो दिखाई, तो मैं बैठा ही उत्थे तकलीफ ही आ गया। तो मैं सोचा यार इन्हां ते कितना जुल्म होया। तो मेरे एकदम जहन च बाद च आया, तो मैनू फलसफा शहादत समझ आया हज़रत इमाम हुसैन का। मैंने एक समझ आई गल कि उन्होंने जो शहीद किया गया, तो क्यामत का जिस टाइम मंजर होएगा, जिस टाइम कितने मजलूमीन आएंगे जिन्हों पर जुल्म किया गया होगा, जिन्हों के गर्दना कट्टियां होणगियां, जिन्हों के हथ कटे गए होंगे, वो जिस टाइम अल्लाह के कोल आएंगे कि अल्लाह फलाने बंदे ने मेरे नाल जुल्म किया, तो जिस टाइम वो हज़रत इमाम हुसैन नूं देखणगे तो उस तो बाद उन्होंने समझ आ जाएगा, तो सब्र भी आ जाएगा कि नवासा रसूल दे नाल यह हाल होया है, तो असी तो फिर साड़ी की औकात है
तो हज़रत इमाम हुसैन की जी शहादत है उसका एक फलसफा यह भी है कि जितने मजलूम ने वो उन्होंने जिस टाइम मामला देखणगे कि लोगों ने नवासा रसूल के नाल के किया तो उन्होंने दिली तौर पर सुकून आ जाएगा कि दुनिया च यह जिहड़ा जुल्म होना है यह रब ताला की तरफों अगर तुसी देखो मोमना की शान दसन का भी एक तरीका है कि लोगों के जिस टाइम आजमाइश होती है जिस टाइम वो परेशान होंगे ने जिस टाइम वो तकलीफ आते हैं तो रब ताला दी किस तरह शुक्र अदा करते हैं तो रब ताला नू किस तरह मनाने की कोशिश करते हैं कि रब ताला साड़ी ये कुर्बानी कबूल कर ले। मैं दोनों एक गल खुल के फिर भी थोड़े दिलों भी होगी थोड़े जहन में ये गल होगी लेकिन एक गल मैं यही अलहमदुलिल्लाह एक मौका मिले करन दा कि इमाम हुसैन ने जिस टाइम अपने ख़ानदान की कुर्बानी देखी होएगी तो उन्होंने दिल जड़ा वो इत्मीनान विच होएगा कि अज दे दिन नाना का जड़ा मेरा वादा सी नाना ने जड़ा फरमान दस्या सी उम्मत नूं वो पूरा हो गया शहादत दे वाले दे नाल ते अलहमदुलिल्लाह असी सुरखरू हो गए रब की बारगाह दे विच जिहड़ी साडी कुर्बानी सी वो इस्लाम लई हो गई ते की होया जिन्हों ने जुल्म किया अज भी वो जलीलो खबार हो रहे हैं तो अज भी वो लानता लै रहे हैं तो अहले बैत का जोड़ा झंडा है वो बुलंद है तो रोशन है तो नज़र आ रहा है तो जोड़ा जोड़ा उन्होंने झंडे के नाल जुड़िया रहेगा तो अलहमदुलिल्लाह रब ताला दी बारगाह दे विच सानू बिल्कुल एक कभी उम्मीद है कि रब ताला उन्होंने जोड़ा बेड़ा है वो पार करेगा तो उन्होंने जन्नत का जोड़ा दरवाज़ा खाली नहीं दिखाएगा बल्कि जन्नत दे विच मुकाम भी देवेगा तो रब ताला दा असी शुक्र अदा करते हैं। इस तो इलावा जना आफरीन साहिबा तो बाद जिन्होंने मैसेज किया सलीम राजा बारा कहूँ तो इन्होंने यही असी गल कर रहे सां कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो इन्होंने कहा बिल्कुल जोड़े झूठ बोलते हैं अल्लाह ताला दी लानत उन्होंने होंदी बिल्कुल जी इतना सख्त गुनाह है। तो मोहम्मद काशिफ साहब डोक नूर तू ने तो इन्हों का तालुक रावलपिंडी तो है तो ज़िला इन्हों का कोटली तो तहसील नकियाल तो इन्हों का जोड़ा पिंड बनता है तो इन्होंने सानू मैसेज किया आप तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसी अपना कीमती वक्त सानू दिता तो इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने जोड़े वालिद साहब फोत हो गए ने तो उन्होंने दुआ करनी है तो असी दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला उन्होंने जोड़ा अगला जान है वो अच्छा करे तो कबर के जोड़े मसाइल ने कबर की मुश्किलात ने उन्होंने आसानियां कर दे तो उन्होंने कबर के जोड़े मामलात ने उन्होंने खैर आफियत के नाल अल्लाह ताला हल फरमा देवे। तो राजा अमीन साहब ने इन्होंने भी सानू मैसेज किया तो इन्होंने जी फरमाइश की थी कलाम की उसी ला दिता है तो तुहाडा बहुत शुक्रिया। इस तो इलावा रोजीना साहिबा ने G7 इस्लामाबाद तो उन्होंने मैसेज किया तो इन्होंने साड़ी टीम नू अप्रीशिएट किया तो प्रोग्राम पसंद किया तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो एक मंसूर साहब ने ब्लू एरिया तो सानू सुन रहे हैं तो इन्होंने एक क्या कि जिस टाइम कलाम मैं सुन रहा था तो मेरे रोंगटे जनाब खड़े हो गए थे जड़ा या नबी सलाम अलैका मैं सुन रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो गए यानी कि कैफियत ऐसी इन्होंने दसिया कि तारी होगी एक कलाम ही ऐसा है जी। तो बाकी जड़े रिफत साहिबा ने डो कश्मीरियाँ तो इन्होंने भी मैसेज किया है तो इन्होंने एक गल की है कि सूफिया का जिक्र नहीं होता मन सूफी दे विच तो मैं इस तरह तुहानूं दस दियां कि बिल्कुल जिक्र होंदा है सूफिया का असी एक इस तरह हो सकता उन्हें जिक्र ना करिए लेकिन असल जो मौजू होंदा है ना तो उस मौजू दे विच असी गल करते करते फिर असी किसी न किसी वली का हवाला भी नाल देने तो मैं जिस समय मैसेज पढ़िया तो फिर मैं क्या अपनी टीम के नाल कि मैं क्या जी इतफाक के नाल हुण मैं जड़ा कलाम तो बाद जड़ा जिन्हां दा जिक्र करांगा वो वली ने हज़रत शेख शबली दा ही मैं तुहानूं कोल दस्सिया सी तो इसी तरह मुख्तलिफ औलिया अल्लाह दी असी कोशिश करते हैं कि कलाम उन्हां दे जिहड़ी उन्हां ते कलाम करिए उन्हां ते गलबात करिए लेकिन वक्त की कमी भी होंदी है तो असी फिर भी कोशिश करांगे कि वक्त के हवाले दे नाल जिहड़ा सानू वक्त मिलता है इस प्रोग्राम के हवाले दे नाल मैं अपने वक्त की गल करांगा जो मेरा जिहड़ा शो का टाइम है उस दे विच कोशिश करांगे बल्कि कोशिश क्या करांगे मैं एक इस हवाले नाल मेरा जिहड़ा एक सीधी जी गल है एक साडी जिहड़ी एक जहनी सोच होंदी है कि असी ये कहते असी मैं प्रोग्राम करते नहीं साडे तो करवाया जाता है तो ये रब तआला दा खास फजल है तो इस दे विच असी औलिया अल्लाह दा जिक्र करते हैं बिल्कुल करते हैं तो तुसी सानू जिस टाइम रेगूलर अगर सुनते हो
तो फिर तो मेरे ख्याल तुहानू अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुहानू महसूस होता है तो फिर भी तुसी अगले 1-2 प्रोग्राम में तुसी देख लोगे, सुन लोगे सानू। तो इस तो इलावा जेडे मोहम्मद काशिफ साहब ने ढोक इन्होंने लिखे, लेकिन अगे पूरा इलाका का नाम नहीं लिखा। बहरहाल तुहाडा शुक्रिया। तो सफ़ीर हुसैन खारियां का इन्हों का इलाका है, तो इन्होंने सानू मैसेज किया, तो इन्होंने कलाम की फरमाइश की है, तो असी कोशिश करांगे कि वो कलाम ला दईए। तो इस तो इलावा अलमास मिठू साहब ने, तो मिठू अलमास मिठू परियां इस तरह का इलाका कोई, मैनू माजत खां अगर तुहाडे इलाके का मिठू परियां या इस तरह का कोई ना होएगा, तो अगर तुसी इस तरह कराया करो कि अगर इस तरह का कोई ना हो इलाके का, तो उर्दू भी लिख दिया करो या पंजाबी ज़ुबान भी लिख दिया करो, तो ताकि सानू सहूलत हो जाए। क्योंकि जोड़ा इलाका होंगे असी कोशिश यही करते हैं कि उसी जोड़ा मुखारिज है या जोड़े अल्फाज ने उसी अल्फाज के मुताबिक तुहाडे सामने बोलिए, ताकि तुहानू मज़ा आए अपने इलाके का सही ना सुन के भी। तो इन्होंने तारीफ़ की है, तुहाडा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे जी, मैसेज करते रहा करो। तो अमरीन साहिबा ने इन्होंने एक सवाल किया है, बड़ा खूबसूरत सवाल है कि शरीयत के तरीके दे विच की फ़र्क है, तो आप किसनू फॉलो करते हैं। तो दारी गल है कि साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिहड़ा मेन सिलसिला है वो सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला है, तो बाकी बुजुर्ग बाकी सरासिल तो भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हाँ। तो बाकी जड़ा तुसी जड़ा सवाल किया ना शरीयत तरीका का, बड़ा खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल। इस दे जवाब विच मैं अगर वैसे तो वक्त साडा हो गया है, लेकिन मैं चाहांगा जवाब तुहानू दे के जावां, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त कीता तुसी। शरीयत तरीके च बहुत फ़र्क है। फ़र्क किस अंदाज विच है कि अक्सर लोग समझते हैं कि जड़ा मिसाल तो किसी ने अगर किसी की बैत होना है, तो वो समझते हैं कि पीर अगर आलम दीन होएगा, यानी कि नमाज रोज़े का पाबंद होएगा, इमामा शरीफ पहनेगा, तो बस यही पीर है। बाज़ लोग बयान नाल मुतासिर हो जाते हैं, बाज़ किसी पीर के मुरीदैन के नाल मुतासिर होंगे हैं, यानी कि जो देखते हैं ना 150-200 मुरीदैन जनाब खड़ा है, फूलों की पत्तियां सट रहा है, तो जनाब वो पीर साहब होरी बाजारों तो बाहर आ रहे हैं, वो समझते हैं जनाब यही खाली पीर है। बाज़ लोग समझते हैं सिर्फ करामत जोड़े दस रहे हैं, बाज़ लोग करामत तो मुतासिर हो के पीर साहब की बैत करते हैं, बाज़ किसी और वजह के नाल करते हैं, बाज़ पीर बना देंगे ने किसी बंदे कुछ कोई बाज़ बंदे होंगे जो आमिल होंगे ने, तो बाज़ लोग समझते हैं यही पीर ने जोड़े तवीज़ वगैरह देंगे ने। एक गल मैं दसा कि पीर अमीर भी हो सकता है, पीर के मुरीदैन ज़्यादा भी हो सकते हैं, घट भी हो सकते हैं, करामत जाहिर कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अच्छा, पीर साहब तवीज़ लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते, उन्होंने मर्जी है। इस तो इलावा जी चीज़ है ना, वो तुसी तलाश करनी है, वो तरीकत है। मैं एक मिसाल दे देना तुहानू, देखो अल्लाह ताला दिलो दिमाग किस तरह बंद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस टाइम खैबर का वाक़या होया, तो खैबर तो जिस टाइम वाक़या चल रहा सी, तो उस तो पहले एक तो दरवाज़ा आपने अपनी बाजू मुबारक दे नाल इस तरह उखाड़िया कि समझ लो कि वापस नहीं आया। फिर तो आप देखो कि पहले जोड़ा आपका मामला सी जंग की हालत तो पहले कोई बंदा अंदाज़ा भी नहीं ला सकता सी, मतलब कुफार दे विच कि अली तू यह काम होएगा, अकल नहीं मानती ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन जिस टाइम खैबर का वाक़या होया तो आपने दरवाज़ा जोड़ा उखाड़िया, उखाड़ के जनाब कितने उत्ते सटिया, अकल नहीं मानती। ए तरीकत के सवाल नाल तुसीं देख लो कि इत्थों ज़ाहिर यह भी होंदा है कि हज़रत अली खाली शरी अलूम के नाल ताल्लुक नहीं सी, बल्कि वो तरीकत के भी मामलात बखूब जानते सन, तो तरीकत के मामलात भी ज़ाहिर हुए। तो इस्लाम में खाली एक शरीयत नहीं बल्कि तरीकत भी मौजूद है। इसी तरह एक दफ़ा एक साहिब रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोल आए, उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू हदीसां याद नहीं रहनी। तो आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चादर बिछाओ। तो आपने क्या, आपने चादर बिछाई, तो गलबन साहिब रसूल ने बिछाई, तो मैं मुफमन कर रहा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्थां दे इशारे दे नाल चादर दे विच कुछ चीज़ शामिल की थी, बज़ाहिर अखां दे विच नज़र नहीं आ रहा सी, लेकिन आपने इशारा किया तो उस तो बाद चादर नूं लपेटे, तो उन्हें कहा जी हुण लपेट लो।
जिस टाइम लपेटी तो उस तो बाद साहबी रसूल ने फरमाया कि मैंने फिर कोई हदीस भूली, उस तो बाद भुली ही नहीं। तो तरीकत के बहुत ज़्यादा खूबसूरत मामलात ने। तो इमाम अबू हनीफा ने हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना 2 साल तकरीबन गुजारे सन। तो आपने फरमाया सी अगर आखिरी 2 साल मैनू ना लभदे तो मैं हलाक हो जाता। वक्त दा इमाम होवे, हुण भी इमाम ने साडे, तो देखो वो भी अफादियत दस रहे ने कि तरीकत कितनी ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी सिलसिला देख लो, चाहे सिलसिला नक्शबंदी, कादरिया, चिश्तिया, सुरवरदी है, उन्हां दा अहले बैत दे नाल मुहब्बत दा ताल्लुक ज़रूर है। तो अहले बैत दे विच जिहड़े इमाम सन, इमाम जाफर सादिक, उन्हां तो बहुत फैज़ याब होए ने बुजुर्गाने दीन। इमाम अबू हनीफा होए ने, तो अलावा नक्शबंदी सिलसिले के जिहड़े बुजुर्ग ने वो भी फैज़ याब होए हैं। तो इमाम जाफर सादिक तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी फयूज़ हासिल किया है। तो तरीकत का जो मामला होंदा है उसके मुतलिक तुसीं समझ लो कि वो रूहानी सफ़र होंदा है। इसके अपने सलूक होंदे ने, अपने मुराकबात होंदे ने, अपना तरीका होंदा जिक्र करन दा। अच्छा, मैं एक हदीस शरीफ पढ़ी सी, मैं मुफमन करना कि जो नफी इस बात का तरीका है ना, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह करन दा तरीका है, ये बारगाह रसालत दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हज़रत अली रज़ी अल्लाह बैठे सन। तो आपने उन्होंने 2 जानू बिठाया, जिस तरह तुसीं अतायात दी जिस नमाज हालत बैठे होंदे हो, अतायात पढ़े होंदे हो, तो उस हालत दे विच आप उस तरह की हालत बिठाया, 2 जानू करके 2 जाना हालत बिठाया। तो आपने फिर ला इलाहा इल्लल्लाह दा तरीका मौला अली नूं दस्सिया सी। ए नफी इस्बात दा जिहड़ा जिक्र है ना, तो यह मैं किताब विच पढ़िया भी है। तो अजकल तो वो खैर उस तरह के मामलात नहीं दसे जाते हैं, लेकिन जोड़े साहिब तरीकत लोग ने वो दसते हैं तरीकाकार बकायदा। तो इस दे विच बकायदा इन्हां दे सलूक होंदे ने इस तरीकत दे विच। इस दे मुतलिक हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा फरमाया कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन मेरे मुर्शिद लाई हूँ। तो असी तो सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक जिहड़ा गल दसी है, मैं तुहानूं राज थोड़ा जिहा खोल देना। ये जिक्र कल्बी दा उन्होंने दस्सिया सी। जिक्र कल्बी एक ऐसा जिक्र है जिस दे विच तुहाडा दिल जिहड़ा होंदा अल्लाह ताला तो जिक्र करना शुरू कर दिंदा है। 24 घंटे अल्लाह दा जिक्र करदा है। तो तुसीं जिस टाइम सो रहे होंदे हो, चल रहे होंदे हो, उठ रहे होंदे, बैठ रहे होंदे हो, तो कारोबार कर रहे होंदे हो, तो उस टाइम भी तुहाडा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होंदा है। कुरान हकीम दे विच एक बड़ी खूबसूरत यह भी गल लिखी गई है कि जिहड़ा देखो बारगाह रसालत दे सदके सानू की नहीं मिला है। असी अगर सोचा ना तो अल्लाह ताला दा किसी वाले दे नाल असी 1% भी उसकी सही की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला दी की इबादत कर रहे हैं असी, लेकिन उसकी जोड़े एहसानात ने उस असी किस हिसाब के अल्लाह का शुक्र अदा करिए, ये भी उसकी तौफीक है। तो असी नहीं ना शुक्र अदा कर सकते हैं उसका, ना ही अल्लाह ताला दे जोड़े इनामात ने वो गिन सकते हैं। असी बस यही कह सकते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा साढ़े ते फजल है कि तू सानू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम खातुम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। ए रब असी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि सानू तू मौका दिता कि असी उन्हां दी उम्मती चाहे ते तेरी नमाज तेरी इबादत कर रहे हैं। तू बेसिक ऐसा देखा जाए बेसिकली रब ताला ने सानू इबादत करने की तौफीक दी है। तो जिहड़ा बुजुर्गाने दे दीन का तरीका है उस कल तो मैं कोई तुहाडा सवाल सी नमाज पढ़ना अगर आसान अल्फाज करते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात है शरीयत के मामला ने, तरीका का मामला कुछ होर ने। तरीका का मामला है कि तुहाडा जिहड़ा रूहानी सफ़र होंदा रूह का सफ़र कर लो, वो तरीके दे नाल जुड़िया। तो रूह के सफ़र दे विच जिहड़ा तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह का जिक्र करते हो, मुख्तलिफ अज़कार ने जिहड़ा करते हो, तुसी फिर मुख्तलिफ जिहड़े कुरान हकीम की अगर गल करिए, हकीकत कुरान की, हकीकत काबा की गल करिए, फिर इस मुतलिक जो मशाइख ने वो बाकायदा तौर पर मुराकबात कराते हैं। तो इमाम जाफर सादिक दा जिहड़ा फ्यूज़ बरकात हो वो भी अगे अलहमदुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला। तो हकीकी तौर पर देखा जाए तो मखलूक खुदा दे विच जिहड़ा फैज़ दा मंबा है वो बारगाह रसालत ही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे तवसल दे नाल ही फिर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम दे सीना मुबारक तो फयूज़ बरकात होंदे हुए अज भी अहले तरीकत लोग तकसीम कर रहे हैं। तुहाडे तो असी यही अर्ज़ करांगे कि तुसी अगर तरीकत दे विच चलना चाहते हो तो तुहाडा जिहड़ा
अगर एक तड़प जिहड़ी हुंदी है तुहाडी जिहड़ी ख्वाहिश हुंदी है वो अगर मजबूत होएगी तो इंशाअल्लाह तुसी तरीकत दे मामलात दे विच भी चलोगे तो जिस टाइम तुसी फिर बुजुर्गाने दीन दे नाल अपना ताल्लुक महसूस करोगे एक जिहड़ी निस्बत है वो बड़ी तरीकत दे विच अक्सर वो जिक्र होंदा उसदा वो हुंदी है वैसी निस्बत अगर तो वैसे करनी दी निस्बत दे वाले दा नाम मिले है वैसी निस्बत तुसी कायम रख सकते हो तो बाज़ बुजुर्ग होंदे ने जिहड़े वैसी तरीके दे नाल फैज़ बरकत दा सिलसिला जारी रखते हैं ते असल मकसूद जिहड़ा है अल्लाह दी ज़ात है ते अल्लाह दी ज़ात तक पहुँचने का तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे तरीका ने ते अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की रोशनी दे विच औलिया अल्लाह दे जिहड़ा रूहानी मामलात ने रूहानी तरीके जिहड़े ने वो साबित ने उन्हां हदीस मुबारक दी रोशनी दे विच ते असी दीन दा क्योंकि मताला घट करदे हैं ते तां ही फिर कोई बंदा बाहरों आके सानू कहंदा है तू हदीस पढ़ी है तो असी लाजवाब हो जाते हैं तो बाद पता लगता 5-6 साल बाद कि बंदा साढ़े नाल साड़ी कम इलमी की वजह तो सानू एक गल कह गया तो असी समझा कि वो ठीक कह रहा है हदीस का मुताला आप भी करो अपने घर भी हदीस की कुतब रखो हर महीने एक थोड़ा थोड़ा सिलसिला अगर तुसी कर सकते हो पैसों का तो एक एक कुतब लेना शुरू करो अल्लाह ताला सानू दीन की समझ अता करे अल्लाह ताला सानू ऐसा बना दे कि असी अल्लाह ताला दीन की खिदमत करिए तो असी साहब ते अहले बैत दी मुहब्बत दे विच डुब डुब के जितना डुबीए घट है तो उन्हां दे जिहड़ा जिक्र है वो आम करिए तो अहले बैत और साहब इन्हां दे जिहड़े खिदमात ने दीन दियां बहुत ज़्यादा ने तो असी इन्हां दे एहसानां थले दफन हाँ तो वो मैनू एक आलम दीन का एक कोल याद है वो इस तरह ही बोलते सन कि असी अहले बैत जिहड़े ने उन्हां दे एहसानां थले दफन हाँ तो बाकी इस तरह ही है जी तो अल्लाह ताला सानू उन्हां दी सही खिदमत करने की तौफीक अता करे तो औलिया अल्लाह दी जिहड़ी तालीमात ने वो फैलाने की तौफीक अता करे तो एक बस अज वक्त फिर भी वध गया तो मैं दो गल्लां जाने जाते फिर भी करके जा रहे हैं कि जिहड़े साहिब तरीकत लोग ने उन्होंने जिहड़ा आशिकान इलाही ने जिहड़े अल्लाह ताला तो मुहब्बत करते हैं उन्होंने दो कैटेगरी भी दसी ने कशफुल माजूब विच है हज़रत दाता अली जवेरी दा जिहड़ा कुतब उन्हां दा मनसूब है जिहड़ी किताब मनसूब है कशफुल माजूब उस दे विच जिक्र कीता है तो उस दे विच उन्होंने कहा कि आशिके आशिकान इलाही ने जिहड़े आशिकान इलाही जिहड़े अल्लाह दे नाल मुहब्बत करते हैं उन्हां दे दो दर्जात ने उन्होंने एक पहले दर्जे की गल की उन्होंने कहा कि जिहड़े मुहब्बत के मामलात ने अल्लाह ताला दे आशिकां दी दो किस्मां ने पहली किस्म ओहली किस्म है जिस दे विच लोग अल्लाह दे नाल जिहड़ी मुहब्बत करते हैं उसकी वजह यह होंदी है कि वो ये कहते हैं या उन्होंने दिल दिमाग च यह होंदा कि अल्लाह ताला ने साढ़े ते एहसान किया है तो अल्लाह ताला ने सानू ते साढ़े ते एक ते एहसान किया है तो रब ताला ने सानू जिहड़े इनामात दिते हैं तो रब ताला दा जिहड़ा इस नेमत ते एहसान की वजह नाल वो जिहड़ा ताल्लुक उन्हां दा मजबूत होंदा है इस वजह तो यानी कि रब ताला ने उन्हां ते एहसान किया तो रब ताला ने जिहड़े इनामात दिते हैं तो वो इस चीज़ दे शुक्र दे विच या इस चीज़ की वजह दे नाल वो रब ताला दे नाल मुहब्बत करते हैं यह पहला दर्जा हो गया एक और दर्जा उन्होंने दसिया तो उन्होंने कहा कि दूसरी किस्म जिहड़ी लोकां दी है यह वो लोग ने जिहड़ी मुहब्बत की गलबे की वजह तो अल्लाह ताला दे एहसानात ते इनामात नूं हिजाब समझते हैं यानी कि कहते हैं कि जिहड़ा अल्लाह ताला ने साढ़े ते एहसान किया है तो जिहड़ा अल्लाह ताला ने सानू इनामात दिते हैं ये साढ़े लिए पर्दा है वो पर्दा क्यों है उसकी वजह अगे सुनो वो कहते हैं उन्हों का मकसद ये होंदा वो कहते हैं कि ये नेमतां ते इनामात ठीक ने लेकिन यह ना होए कि असी इन्हां नेमतां ते इन्हां इनामात दे विच असी मशगूल हो जाइए तो असल जिहड़ा इन्हां दा जिसने यानी कि इनामात दिते ने जिन्हां ने इनामात एहसानात साढ़े ते जिस हस्ती ने बल्कि जिस हस्ती ने साढ़े ते इनामात की सानू नवाजे ने तो जिसने साढ़े ते एहसान किया है असी उस हस्ती तो दूर ना हो जाइए यह फर्क समझो कि बाज़ लोग एहसान की वजह के नाल अल्लाह तो मुहब्बत करते हैं इनामात की वजह तो मुहब्बत करते हैं कि रब ताला ने साढ़े ते एहसान किया सानू इनामात दिते थे इनामात दिते हैं तो इस वजह तो मुहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरा दर्जा है एक दूसरा मुहब्बत करने का आज़ाद है वो कहते हैं कि यह चीज़ां पर्दा ने असी इनामात एहसानात दे
उत्ते ही अगर खाली रह जाएंगे तो रब ताला दे नाल मुहब्बत नहीं करांगे। यानी कि वो कहते हैं कि यह चीज़ां जरूरी नहीं, यह रिक्वायरमेंट नहीं रब ताला दे मुहब्बत दे नाल, बल्कि रब ताला नाल मुहब्बत करनी है। तो उन्होंने कहा कि वो इन्होंने हिजाब समझते हैं, तो वो कहते हैं कि नेमत की तवज्जो देने के बजाय रब जिसने नेमत अता की है असी उस ज़ात की तरफ मतवज्जो होइए। तो इस तो बाद जड़ा इसी कुतुब इसी किताब दाता अली जवेरी ने जड़ा एक कंक्लूजन देता है, एक नतीजा देता है। उन्होंने कहा कि जड़ा बाद वाला दर्जा वो बुलंद है, बहुत बुलंद है, क्योंकि वो रब ताला तू जड़ी मुहब्बत करते हैं उस ऐसी मुहब्बत कर रहे हैं कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी कि नाम करेगा तो मुहब्बत करेंगे। तो यही गल देखो कि अहले बैत जिस टाइम कुर्बान हुई तो कोई शर्त रखी सी कि अल्लाह तू जन्नत का केड़ा हिस्सा देगा तो मैं शाहिद होवांगा, कोई गल कोई है। तो यह जी मुहब्बत होंदी है ना उस शरायत नहीं होंदी है, उस बस करनी होंदी है, वो हो जाती है। तो उस जड़ा ताल्लुक बड़ा खूबसूरत होंदा है औलिया अल्लाह दे अगर तालीमात देखो तो वो जिस टाइम मुहब्बत करते हैं अल्लाह दे नाल ते उन्होंने दे जेड़े दर्जात ने उन्होंने जड़ा आला दर्जा वो तुहानू देखोगे तुसी वही मिलेगा जेड़े अल्लाह ताला दे नाल किसी भी दुनियावी या किसी भी शरत दे उत्ते मुहब्बत नहीं होएगी। ऐसी शरत है जिहड़ी दुनिया नज़र आएगी तो वो मुहब्बत करनगे तो रब ताला नाल हकीकी तौर पर इस अंदाज करनगे कि रब ताला तू साडा मकसूद है तो तू साडा मतलूब है, तेरी रजा चाहिदी है, तो अल्लाह तू अपनी मुहब्बत अता कर, अपनी मार्फत अता कर, तो अपनी जी पहचान है वो अता कर। तो हुण मैं बस तुहाडे नाल इजाजत चाहांगा। तो अज साडा वक्त का आगे टुरे काफ़ी आगे टुरे, लेकिन अलहमदुलिल्लाह खुशी है कि साडा जिहड़ा वक्त है अगर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते उसके जिहड़े बंदियां दी जिक्र च गुजर जाए तो एक गल जी उन्होंने की सी कि असीं औलिया अल्लाह की गल नहीं करते हैं, यह जी गल्लां ने औलिया अल्लाह भी करते हैं ना ये गल्लां। तो औलिया अल्लाह होंदे जेड़े उन्हां दा जेड़ा मकसद हुंदा उन्हां दा बैठना उठना ही यही होंदा है कि वो हर वेले अल्लाह दे रसूल दी ते उन्हां दी गल करते हैं जेड़े अल्लाह दे नाल जुड़े ने। दुआ है कि अल्लाह ताला साढ़े तू दीन दा काम लवे। कोई मेरे अल्फाज ऐसे दा हो गए हों जिस कोई कमी रह गई, कमज़ोर अदा हो गए हों तो अल्लाह ताला तो मैं माफ़ी मंगदा। तो बशरी तकाजा है, लेकिन साड़ी कोशिश यही है कि असी अपने प्रोग्राम में बेहतरी लैके आइए। कोई अल्फाज ऐसी चीज़ हो सकती है तो अल्लाह ताला मैनू माफ़ फरमाए, तो अल्लाह ताला सानू खुश रखे उस सूरत कि जिस रब खुश है। तो रब ताला अपने उन्होंने बंदे शामिल करे जिन्हों के उत्ते उसने नाम किया है। तो असी ऐसे बंदे शामिल हो जाइए जोड़े मुहब्बत फैलाने का बाइस बनन, अपने खानदान दे विच असी नफरत मिटाने वाले हो जाइए, साढ़े दिलो दिमाग गुरूर ना हो, तकबर ना हो। रब ताला सानू आजी करने की तौफीक अता करे तो रब ताला सानू पसंद फरमा लवे। मैं समझदा है गल आखिरी है कि रब ताला सानू पसंद फरमा लवे। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे फिर मुलाकात होएगी। तुसीं सुन रहे हो साडा जिहड़ा प्रोग्राम है मन सूफी, तो साडा जिहड़ा चैनल है वो FM पंजाब रंग 99.4। तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे फिर मुलाकात होएगी। मैं तुहाडे नाल मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर। तो इंशाअल्लाह अगले जुम्मे मुलाकात होएगी। यही गुजारिश है कि हुण असर दा वेला करीब ही है तो फर्ज नमाज तुसीं अदा करो। तो सलाम फिरन तो बाद 80 बार तुसीं दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो दुरूद जुमा जिहड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। इंशाअल्लाह तुहाडे नाल अगले जुम्मे मुलाकात होएगी। रब राखा।